हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग एडिटेरिया 5000 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम लोग वस्तुनिष्ठ सम्मान अध्ययन का 25वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 24 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलते हैं 25वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन की ओर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 25वां का पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? तो 78%। 78% वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछ दे कि 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? निम्न में से किस देश में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार है, लेकिन विस्तार किसमें नहीं है? तो इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर कितना होता है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष की पत्तों की सरसराहट यानी कि आवाज का डेसिबल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डेसिबल। 100 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण के द्वारा मिट्टी की रचना होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? अगर पूछ दे कि खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनगर तथा सूरत के बीच में स्थित है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच स्थित है? तो भावनगर तथा सूरत के बीच में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? सोमपेन आदिवासी हैं, उनका निवास स्थान किस जगह पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोबार। निकोबार में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में बादल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? अगर पूछ दे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिरवानी समिति। खिरवानी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मार्शल। मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो मार्शल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पूर्ण स्वीकृति से
भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम कितनी अनुसूचियां थी? 1935 का भारत का शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। 10 अनुसूचियां थी। कब थी? 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। ऑप्शन बी 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में एक तरफ दिया हुआ है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत और दूसरी तरफ सूची में दिया हुआ है देश। एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है। तो द्वितीय पद कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका हो जाएगा 3 नंबर में। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ दे तो कहां से? तो किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर पूछ दे कि राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो कनाडा देश से ली गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 तथा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 2 1 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया? वो किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 46 में किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा को अभिवृद्धि की व्याख्या किसमें किया गया, यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 46 में किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग को संघ सूची के अंतर्गत नहीं रख करके किस में रखा गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग राज सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग को राज सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य जो हैं कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ दे कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है या कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज क्षेत्र में विधानसभा के सदस्यों यानी कि विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल की समिति किया गया है? वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल सम्मिलित किया गया है। तो 17वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
भारत भ्रमण पर आए हेनसांग, भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र को हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में व्याख्या किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ वेद का नाम और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो कौशिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशिकी। 4 नंबर में है कौशिकी। और आयुर्वेद पूछ दे तो आयुर्वेद हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। आयुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। और सामवेद पूछ दे तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1 सॉरी 4 3 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी बलश्री से नासिक अभिलेख संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी बलश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर को स्थापित किया था पंजाब में। कहाँ किया था? तो पंजाब में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी कि बिजारत का मतलब उदय हुआ। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुगलक वंश के समय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अमीर खुसरो निम्न से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने निम्न से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली को मतलब विकास में खड़ी बोली बोलने के लिए सबसे पहले आए थे कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि आजाद हिंद फौज का विचार किसने बताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है और दूसरी तरफ आविष्कारक दिए हुए हैं। तो रक्त परिवर्तन का आविष्कारक कौन थे? ए में दिया हुआ है रक्त परिवर्तन के आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीयर। 4 नंबर में हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीयर। और दूसरा में है गर्भ निरोधक गोलियां के आविष्कारक कौन थे? तो इसका हो जाएगा पिनकस गर्भ निरोधक गोलियां के आविष्कारक थे पिनकस। और कुछ देर बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन थे? तो इसका हो जाएगा लीवनहॉक। 2 नंबर में है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवनहॉक ने। और होम्योपैथी को पूछ देगा तो एक में है हैनीमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एथिलीट फूड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई विटामिन ई सम्मिलित नहीं है। विटामिन ई इसमें सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछ दे विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए में
किससे संबंधित है? रेटिनॉल से, इसका नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल में से मिलकर बनते हैं? प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं? तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेफ्रॉन कहा जाता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? निम्नलिखित में से कौन वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? पौधों को वृद्धि नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है पौधे की वृद्धि के नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रेडॉन। रेडॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय कांच का प्रयोग किसमें किसमें किया जाता है? तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण होता है? कांसा इनमें से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कॉपर और टीन। कॉपर और टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर शॉर्ट में याद करना हो तो कांसा टी, कांसा टी। कांसा किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। का से कांसा, ता से तांबा और टी से टीन, तो कांसा टी, कांसा टी। ठीक है, तो कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण है? तो कॉपर और टीन का, यानी कि कांसा टीन, कांसा टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है निकेल। निकेल का मिलेराइट तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाबी होता है। गुलाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पूछ रहा है कि कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? कार्बोरेटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी डेमलर ने। जी डेमलर कार्बोरेटर का आविष्कार किया था। इसमें 4 नंबर में हो जाएगा। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा माइकल फ्राइडे ने। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फ्राइडे, 3 नंबर में। और नाइलॉन, नाइलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर बालेस कैरायत। नाइलॉन का डॉक्टर बालेस कैरायत ने किया था, 2 नंबर में। और स्टील का हेनरी लेसेमर ने किया था। हेनरी लेसेमर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4321। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में है निम्न में से किस दो राशि का ऐसा मात्रक समान है? निम्न में से किस दो राशि का ऐसा मात्रक समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काश तथा ऊर्जा का। काश तथा ऊर्जा का ऐसा राशि समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया आयोजन कब किया गया था? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया आयोजन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा किरण। अल्फा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमिलित हैं, सभी सुमिलित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संगीत माता का अकादमी 1953 ईस्वी में संचालन किया गया था। ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी में, ये भी सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में, ये भी सही है। इसीलिए इसमें कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और प्रैक्टिस सेट 25वां का जो 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें आखिरी क्वेश्चन है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? 50 नंबर में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से। फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जिसका स्मरणीय तथ्य दिया जाता है, जिसको हम लोग एक नजर में जल्दी से देखेंगे, जो पॉइंट बाय पॉइंट करके इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला डिस्कशन है, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? उत्तरकालीन मुगल सम्राट में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? इसका हो जाएगा बहादुर शाह को। अगर पूछ दे कि शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था, तो बहादुर शाह को जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहादर शाह को। अगर पूछ दे कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो जहादर शाह को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ दे कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां दोनों भाई थे, यानी कि सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है मुगलकालीन इतिहास में। अगर पूछ दे कि मुगलकालीन इतिहास में किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता था, तो सैयद बंधु को। तो सैयद बंधु कौन थे? तो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में, मोहम्मद शाह के समय में किया था। किसके समय में किया था? तो मोहम्मद शाह के समय में किया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अगर पूछ देगा कि मयूर सिंहासन, ठीक है, दिल्ली आक्रमण के समय मयूर सिंहासन था, उसमें आखिरी बार बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह ही था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? अहमद शाह अब्दाली जो था, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार किया था। कितनी बार किया था अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण? तो 8 बार किया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था। अगर पूछ देगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तब बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। और निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? मतलब बाहर निकाल दिया गया था। तो रंगून भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? रंगून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। तो इडिटेरिया 5000 प्लस जो समान अध्ययन बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ था, उसका आज हम लोग ने 25वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन को समाप्त कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।